तो हमने कहा हमें किसी काहे बना रहे हो, किसी नेता को बुला लो, अधिकारी को बुला लो। बोले नहीं, आप बुलाएंगे इसलिए बना रहे हैं कि कम से कम आप ठीक ठाक बोलेंगे। तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मुख्य अतिथि जो आते हैं वो सही सलामत बोलते भी नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, मुख्य अतिथि कैसे बना जाता है किसी से पूछ लेते हैं। तो हम एक हारे हुए विधायक के पास गए, क्योंकि जीते वाले के पास जाते हैं तो उसके पास टाइम ही नहीं है। हमारे यहाँ शैल चतुर्वेदी जी ने एक जगह कहीं लिखा, प्रजा मुर्गी है, तंत्र दाना है, खाओ ससुर कितना खाना। राजनीति में जब इस तरह की घटनाएं होने लगे तब श्रीकांत सिंह जैसे बड़े व्यंगकार निकल के आते हैं। मैं आज उनका इस मंच पर अभिनंदन करता हूं और बिना किसी बड़ी भूमिका के उनको बुलाता हूं, क्योंकि उनको पहले भी आप लगातार सुनते रहे हैं। एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाकर श्रीकांत जी को आमंत्रित करिए। आए कुमार भाई, एक बार मुझे मुख्य अतिथि महोदय बनने का मौका मिला, तो हम जीवन में कभी मुख्य अतिथि तो बने नहीं, हम लोग कहाँ बनते हैं। तो हमने कहा मुख्य अतिथि कैसे बना जाता है, इसमें क्या करना पड़ता है, हमें पता नहीं। तो उसने कहा नहीं, आप ऐसा करो, मुख्य अतिथि बन ही जाइए। तो हमने कहा हमें किसी काहे बना रहे हो, किसी नेता को बुला लो, अधिकारी को बुला लो। बोले नहीं, आप बुलाएंगे इसलिए बना रहे हैं कि कम से कम आप ठीक ठाक बोलेंगे। तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मुख्य अतिथि जो आते हैं वो सही सलामत बोलते भी नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, मुख्य अतिथि कैसे बना जाता है किसी से पूछ लेते हैं। तो हम एक हारे हुए विधायक के पास गए, क्योंकि जीते वाले के पास जाते हैं तो उसके पास टाइम ही नहीं है, हारे वाले के पास टाइम ही टाइम है। तो हम हारे वाले के पास गए, हमने कहा बता दो मुख्य अतिथि बनना है मुझे, मुख्य अतिथि क्या करना पड़ता है। बोले 3 काम करना। हमने क्या काम, बोले एक तो ये है कि 4 बार फ़ोन करना कि कब कार्यक्रम शुरू हो रहा है, कम से कम आधा घंटा लेट जाना। दूसरी बात यह है कि कार्यक्रम में जल्दी बहुत करना, मुझे जाना है कहीं कहीं। तो अरे हमने कहा हमारे पास जो टाइम है, बोले नहीं ये किया जाता है, करना पड़ता है। तो हमने तीसरा काम, बोले तीसरा काम है बोलना बहुत कम। तो हमने कहा नहीं, हम तो कवि हैं, अच्छा खासा बोल लेते हैं। बोले नहीं, ये मुख्य अतिथि का काम है, करना पड़ता है। तो हमने कहा ठीक है, 3 काम करेंगे। तो जब हमारा बोलने का नंबर आया तो हमने जिस गोष्ठी में हम गए थे, जिस सेमिनार में गए थे, हमने श्रोताओं से पूछा, हमने कहा आप लोगों को पता है आज हमें किस विषय पर बोलना है, क्या बोलना है। श्रोताओं ने कहा हाँ पता है। तो हमने कहा जब आपको पता ही है तो हमें बोलने की क्या जरूरत है। हम बैठ गए। तो हमारे पास फिर आए, बोले नहीं आप मुख्य अतिथि, यहाँ को कुछ बोलना ही पड़ेगा। हम फिर खड़े हुए, हमने फिर वही प्रश्न किया। हमने कहा अच्छा आप लोगों को पता है आज हमें क्या बोलना है, किस विषय पर बोलना है। इस बार श्रोताओं ने कहा हमें नहीं पता है। हमने कहा जब तुम्हें यही नहीं पता है कि हमें किस विषय पर बोलना है तो क्या बोलने का मतलब। अपना फिर बैठ गए। तो श्रोता फिर आया, बोले नहीं अरे कुछ बोलना पड़ेगा, आप बात मानिए, आप समझ नहीं रहे, हमारा कार्यक्रम खराब हो रहा है। हम फिर खड़े हुए। हमने कहा आप लोगों को पता है हमें आज किस विषय पर बोलना है, क्या बोलना है। तो एक तरफ से श्रोताओं ने कहा हमें पता है, एक तरफ के श्रोताओं ने कहा हमें नहीं पता है। हमने कहा जिनको पता है वो उनको बता दे, जिनको नहीं पता है। कि नवसर्जित माहौल में ढले, आंग्ल भाषी सभ्यता में पले। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, हम कोई शब्द फालतू प्रयोग नहीं करते हैं। हम आधुनिक युग की गलती इसलिए नहीं देते हैं कि आधुनिक युग में लोग अच्छे समझदार हैं, लेकिन कुछ लोग माहौल अपना बना लेते हैं, इसलिए शब्द का प्रयोग करना पड़ा। नवसर्जित माहौल में ढले, आंग्ल भाषी सभ्यता में पले, एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा मॉम मुझे बता दो राम के डैड का नाम। आधुनिक नवसर्जित माहौल में ढले, आंग्ल भाषी सभ्यता में पले, एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा मॉम मुझे बता दो राम के डैड का नाम। माँ भी उसी सभ्यता में थी पली, तपाक से बोली मैं नहीं जानती, अपने डैड से पूछ ले। माँ भी उसी सभ्यता में थी पली, तपाक से बोली मैं नहीं जानती, अपने डैड से पूछ ले। बच्चे ने अपने डैड से पूछा तो उसने कुछ देर सोचा। बच्चे ने जब अपने डैड से पूछा तो उसने कुछ देर सोचा, फिर दिमाग पर बल डालता हुआ बोला मेरे ख्याल से तो दशरथ है, पर रुक तुझे कन्फर्म करके बताता हूँ। माँ ने किताब दी थी, पुराने बक्से में पड़ी, अभी ढूंढ कर लाता हूँ। मेरे ख्याल से तो दशरथ है, पर रुक तुझे कन्फर्म करके बताता हूँ। माँ ने एक पुरानी किताब दी थी, पुराने बक्से में पड़ी है, अभी ढूंढ कर लाता हूँ। उसने बक्सा खोला, चारों ओर नजर दौड़ाई, पर किताब कहीं नजर नहीं आई। चारों ओर नजर दौड़ाई पर किताब नजर नहीं आई। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा डार्लिंग वो किताब जो बक्से में थी तुमने कहाँ रख दी। वो बोली पुरानी सी थी, गत्ते में डाल दी। वो बोली पुरानी सी थी, गत्ते में डाल दी। गत्ता कहाँ है? गत्ता टाण पर है। पुरानी सी थी,
गत्ते में डाल दी। गत्ता कहाँ है? गत्ता टाँड़ पर है। तो साहब टाँड़ पर चढ़े, किताब ढूंढने पर थे अड़े। देखा गत्ता फटफटा चुका था और किताब का काम चूहे कर गए थे। देखा गत्ता फटफटा चुका था, किताब का काम चूहे कर गए थे। तो चूहों से बचे खुची किताब के अवशेष को लेकर उतरे तो कई टुकड़े जमीन पर गिरे। चूहों से बची खुची किताब के अवशेष को लेकर जैसे ही नीचे उतरे तो कुछ कई टुकड़े जमीन पर गिरे। इतने में पास में बर्तन धोने वाली दौड़ कर आई और लगी टुकड़ों को उठाने और बोली, ये क्या कर रहे हो साहब? इसे इस तरह नहीं गिराते हैं, ये रामायण है, इसे तो पूजते हैं पुजाते हैं। इसे इस तरह नहीं गिराते हैं, ये रामायण है, इसे तो पूजते हैं पुजाते हैं। और फिर वो बच्चे से मुखातिब हो बोली, राम के पिता दशरथ ही हैं। राम 4 भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके परम भक्त परम पवन पुत्र हनुमान हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। राम 4 भाई, राम चार भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। इतने में बच्चे की माँ बोली, चुप रहे, जब देखो तब जबान चलाती है, आता जाता कुछ नहीं, ज्ञान बताती है। चुप रहे, जब देखो तब जबान चलाती है, आता जाता कुछ नहीं, ज्ञान बताती है। अब बच्चे ने अपना मुंह खोला और अपने माम और डैड से बोला। अब बच्चे ने अपना मुंह खोला और अपने माम और डैड से बोला। 2 पंक्तियां पढ़ता बहुत सरल अंदाज में, व्यंग छिपा सुन लेना। बच्चा ने अपना मुंह खोला, अपने माम और डैड से बोला, कहाँ पढ़े हो और कैसे पढ़े हो बताओगे? कहाँ पढ़े हो और कैसे पढ़े हो बताओगे? और क्या जैसे पढ़े हो वैसे ही पढ़ाओगे? कहाँ पढ़े हो, कैसे पढ़े हो बताओगे, और क्या जैसे पढ़े हो वैसे ही पढ़ाओगे? माना कि हम पढ़ रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन कई सवाल हमारे मन मानस को घुमा रहे हैं, इसलिए हमारी एक ट्यूशन और लगाओ। बच्चे की ट्यूशन भी लगी हुई है, इसलिए हमारी एक ट्यूशन और लगाओ। और मेरी टीचर इस बार में ये बर्तन धोने वाली आंटी होंगी, जो मुझे वो पढ़ाएंगी जो शायद आप पढ़ नहीं पाए हैं और पढ़ा नहीं पाएंगे। जो शायद आप पढ़ नहीं पाए और पढ़ा नहीं पाएंगे, कम से कम इस टीचर से, कम से कम इस टीचर से हम जीवन के मर्म को, जीवन के कर्म को, जीवन के धर्म को तो समझ जाएंगे। जीवन के धर्म को तो समझ जाएंगे, जीवन के धर्म को तो समझ जाएंगे। एक छोटा सा व्यंग आपके बीच में रखता हूँ। व्यंग थोड़ा सा कुमार भाई हमारा पुराना है, लेकिन बहुत अच्छा व्यंग है, मेरा बहुत सराहा गया। स्टूडियो में पढ़ने का हमारा मन हो रहा है। और प्रसंग में सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिएगा कि एक बार इस देश में खजाने की खुदाई की गई थी, बस वहाँ से मैंने एक चीज़ निकालने की कोशिश की। और सुनिएगा कि देश को लूटा, जमकर लूटा, फिर भी इनका घड़ा न फूटा। देश को लूटा, जमकर लूटा, फिर भी इनका घड़ा न फूटा। और जब कुछ नहीं बचा तो नया नया सोचने लगे, सुना है किलो में खजाना खोदने लगे। जब कुछ नहीं बचा तो नया नया सोचने लगे, सुना है किलो में खजाना खोजने लगे। और खजाना मिल नहीं पाया तो मैंने खजाने से फरमाया, फिर खजाना श्रीमान जल्दी से ऊपर आ जाते, सरकार के रिक्त भंडार को भर जाते। अरे कुछ नहीं तो देश की हालत पे तरस खाते, कर्ज में डूबा है निजात दिलाते। जल्दी से ऊपर आ जाते, अरे सरकार के रिक्त भंडार को भर जाते। अरे कुछ नहीं तो देश की हालत पे तरस खाते, कर्ज में डूबा है निजात दिलाते। तब खजाना बोला, 2 पंक्तियां खजाने के जवाब है, सुनिएगा। तब खजाना बोला, मैं तो भारत की रत्नगर्भा वसुंधरा के कण कण में विद्यमान हूँ। मैं तो भारत की रत्नगर्भा वसुंधरा के कण कण में विद्यमान हूँ, पर क्या करूँ, देश के कुछ हरामखोर नेताओं से परेशान हूँ। मैं तो भारत की रत्नगर्भा वसुंधरा के कण कण में विद्यमान हूँ, पर क्या करूँ, देश के कुछ हरामखोर नेताओं से परेशान हूँ। इसलिए हम इनके हाथ आएंगे नहीं, वे लाख खोदें पर हमें पाएंगे नहीं। लाख खोदें पर हमें पाएंगे नहीं। लेकिन तुमने पूछा है तो मैं अपने मिलने का पता बताऊंगा, तुम्हें साफ साफ समझाऊंगा। तुमने पूछा है तो अपने मिलने का पता बताऊंगा, तुम्हें साफ साफ समझाऊंगा। मुझे खोदने आए वो जिसने न किया हो कभी कोई पाप, जिसके जीवन में हो न कोई संताप, जिसने कभी दर से भूखे को भगाया न हो, जिसने हंसते हुए को कभी रुलाया न हो, जिसने नारी को कभी सताया न हो, जिसने अपने को किया कभी पराया न हो, जिसने देश को समाज को जात धर्म मजहब के नाम पर बांटा न हो, गंगाली में गरीब का गीला किया जिसने आटा न हो। मुझे खोदने आए वो जिसने न किया हो कभी कोई पाप,
जिसके हृदय में न हो कोई संताप, जिसने कभी भूखे को दर से भगाया न हो, जिसने कभी हंसते हुए को रुलाया न हो, जिसने नारी को कभी सताया न हो, जिसने अपने को किया कभी पराया न हो, जिसने देश और समाज को जात धर्म मजहब के नाम पर बांटा न हो, जिसने कंगाली में गरीब का गीला किया आटा न हो, और जिसने देश में एकता अनेकता के झूठे नारे न लगाए हों, जिसने अपने संस्कारों को रौंदा न हो, जिसने अपने ज़मीर का किया कभी सौदा न हो, जिसने अपने संस्कारों को कभी रौंदा न हो, जिसने अपने ज़मीर का किया कभी सौदा न हो, जिसने घर आए मेहमान को फटकारा न हो, जिसने अपने माता पिता को कभी दुत्कारा न हो, और जिसने सत्य को सूली पर टांगा न हो, हाथ फैलाकर कभी किसी से कुछ मांगा न हो। आए ऐसा व्यक्ति आएगा तो मुझे पा जाएगा। मैंने कहा ऐसा व्यक्ति इस युग में मैं कहाँ से लाऊंगा, ऐसा व्यक्ति इस युग में मैं कहाँ से लाऊंगा। अरे दीपक लेकर भी खोजूं तो खोज नहीं पाऊंगा। तब खजाने ने डांटा, गलत गलत कहते हो, उस व्यक्ति का पता भी मैं ही बताऊंगा। गलत गलत कहते हो, उस व्यक्ति का पता भी मैं ही बताऊंगा। जाओ सीमा पर शहीद हुए सैनिक की माँ के पास जाओ, जाओ सीमा पर शहीद हुए किसी सैनिक की माँ के पास जाओ। अरे जाओ खेतों में पसीना बहाते अन्नदाता किसानों के पास जाओ। अरे जाओ खांसी से बेदम होकर भी पीठ पर ईंटें ढोते मजदूरों के पास जाओ। अरे जाओ होटलों पर प्लेटें साफ करते मजबूर बच्चों के पास जाओ। जाओ सीमा पर शहीद हुए किसी सैनिक की माँ के पास जाओ। अरे जाओ खेत खांसी से बेदम होकर भी पीठ पर ईंटें ढोते मजदूरों के पास जाओ। खेतों में पसीना बहाते अन्नदाता किसानों के पास जाओ। जाओ होटलों पर प्लेटें साफ करते मजबूर बच्चों के पास जाओ। इनमें से किसी को लाओगे तो खजाना पा जाओगे, इनमें से किसी को लाओगे तो खजाना पा जाओगे। लेकिन मैं जानता हूँ तुम इनमें किसी के पास जाओगे नहीं और खजाना कभी पाओगे नहीं, पाओगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।